करंट न्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाबूजी राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। पाबू अड़बू रामदेव जी मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जी हाँ। तेजा जी को लोक देवता नहीं माना गया है। अब हम आज पाबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में होता है। इनके पिता का नाम राव धांधल तथा माता का नाम कमला दे था। राव धांधल के बड़े भाई राव दुवड़ जो जोधपुर के राजा थे। पाबूजी राठौड़ मारवाड़ के राजकुमार। कहानियों के रूप में हमें यह मिलता है कि पाबूजी राठौड़ की वास्तविक माता एक परी थी जो धरती पर घूमने आती तो वह एक बार जोधपुर में आई और उधर ही राव धांधल अपने घोड़े को घुमाए थे तो रानी ना जोधपुर आती है तो नहाने लग जाती है। तो राव धांधल उसको देख लेते हैं तो बोलती है क्या धांधली है, ऐसे कोई नहाती हुई महिला को देखता है। तो वो बोलती है इससे भी बड़ी बात है मैं एक परी हूँ, अब मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जा सकती हूँ। तो पापू जी बोलते हैं जाना भी क्यों है, और वह बोलते हैं विल यू मैरी मी। अब उस परी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, बोलती है ठीक है लेकिन मेरी 2 शर्त होंगी। वो बोलती है बताओ। पहली शर्त तो ये कि मेरे लिए अलग से महल बनाना होगा, और दूसरी शर्त ये कि महल में मेरे से बिना पूछे तुम भी उसके अंदर नहीं आ सकते, जो भी आएगा मेरी परमिशन से। तो राव धांधल बोलते हैं ठीक है, क्योंकि राव धांधल मारवाड़ के राजा के छोटे भाई थे तो महल भी बनवा देंगे। ठीक है। जैसे जैसे पाबूजी राठौड़ बड़े हुए तो बोलते ये क्या है कि मैं भी पूछ के जाऊं। तो महल में जाता है, अचानक से घुस जाता है बिना पूछे हुए। तो उधर जो परी थी वो एक शेरनी बनी हुई थी और पाबूजी राठौड़ उसका दूध पीते रहते। वह परी बोलती है मैं इसी दिन के लिए मना कर रही थी कि महल में मेरे से बिना पूछे नहीं आना है। परी माँ से छोड़ के चली जाती है। फिर पाबूजी का पालन पोषण कमला दे के द्वारा किया जाता है। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे है, जो अमरकोट के राणा सूरजमल की बेटी थी। अमरकोट जो पाकिस्तान में है। पाबूजी राठौड़ के 2 सहयोगी चांदा तथा डामा थे। पाबूजी राठौड़ की शादी होती है। पाबूजी राठौड़ सबसे सर्वाधिक सुंदर थे लोक देवताओं में। पाबूजी की शादी होती है, उनके पास सब चीज़ होती है। जब चांदा और डामा बोलते हैं अपने पास एक घोड़ी की कमी है, अच्छी घोड़ी मिल जाए, तो बोलते कि अब ये घोड़िया है अपने अस्तबल में, इनसे काम चलाना पड़ेगा। जब वो बोलते हैं देवल नामक चारण महिला है, उसकी घोड़ी है केसर कालनी, वह अत्यधिक सुंदर है, अगर वो मिल जाए तो। पाबूजी बोलते हैं ठीक है तुम जाके बात कर लो, अगर मिल जाए तो। जाते हैं चांदा तथा डामा। तो देवर बोलती है दूल्हे दूल्हे को कौन ही किसी चीज़ के लिए मना कर सकता है, लेकिन जो ये घोड़ी है इससे मेरी जो बहुत सारी गाय है इनकी रक्षा करने के लिए इसको चराने वाला लेके जाता है। अब विवाह में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले अपन जानते हैं कि पहले की शादियाँ लोग 4-4, 5-5, 10-10 दिन बारातें वहीं रुक जाती थी। फिर वो बोलते हैं मना कर देती है। फिर वो चांदा तथा डामा जाते हैं, पाबूजी से बोलते हैं अगर आप खुद जाओ तो क्या पता देवल नामक महिला मान जाए घोड़ी के लिए। पाबूजी जाते हैं तथा उधर जाके बोलते हैं देवल मैं जिस भी परिस्थिति में रहूँगा, चाहे मैं शादी करता हूँ या तोरण मारता हूँ, मैं उसी टाइम में तेरी गायों की रक्षा करने के लिए वापस आ जाऊँगा। अब देवल नामक घोड़ी जिसका नाम था केसर कालमी, वह उसको दे देती है। पाबूजी केसर कालमी को ले जाके अमरकोट पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि अत्यधिक सुंदर घोड़ी है, ऐसी घोड़ी तो हमने आज तक नहीं देखी। अमरकोट वालों को बुरा लगता है, वो बोलते हैं क्या घोड़ी, हमारे पास भी बहुत घोड़े हैं, क्यों ना दौड़ कर आई जाए तो पता चल जाएगा। फिर पाबूजी बोलते आज नहीं 2 दिन बाद, क्योंकि हमारी घोड़ी थकी हुई है। वो बोलते हैं पाबूजी ये तो बातें हैं, अभी होगा जो। पाबूजी बोलते चलो ठीक है। केसर काल में उनके घोड़े को हरा देती है। फिर उनकी और ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है कि थकी हुई घोड़ी ने भी आपके घोड़े को हरा दिया। फिर पाबूजी जाते हैं तोरण मारने के लिए जाते हैं, तो अमरकोट वाले तोरण को गढ़ के सबसे ऊपरी भाग पर बांध देते हैं कि अब देखते हैं कैसे मारेगा। बाबूजी ने देखा यार ये तो असंभव है,
मतलब घोड़ी ऐसे तो मार नहीं सकती इसके ऊपर। जब घोड़ी अपने पीछे दोनों आगे के दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए तो इस तोरण तक पहुंचा जा सकता है। फिर अमरकोट वाले बोलते हैं के हाल है। फिर बाबू जी बोलते हैं जो ढोलक बजाया होता है उससे, ढोली मंदरो मंदरो ढोल बजा, जिसकी धमक से मेरी केसर नाचे। केसर नाचती है, नाचते नाचते बाबू जी उसकी लगाम खींच देते हैं। घोड़ी तोरण के दोनों इस कंगारे पर पैर रख देती है। जब वह उतर रही होती है तो माथ से 2 ईंटें उखाड़ लाती है। फिर बापू जी बोलते हैं के हाल है। और अपन जानते हैं अगर हिंदी में तोरण नाम का मुहावरा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी है कुछ बड़ा काम करना। घोड़ी तोरण मार देते हैं, फिर शादी होती रहती है। उधर सब बाबू जी की बात। इतने देवल नामक चारण महिला पहुंच जाती है। बाबू जी तू तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तेरी गायों का ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब तू यहाँ मस्त शादी कर रहा है। वो बोलता है हुआ क्या? बोले मेरी गायों को तो चुरा के ले गए ये वो। बाबू जी जब शादी के 3 फेरे में ही अपनी शादी छोड़ते हैं तथा अमरकोट में बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो बोलते हैं अगर मैं जिंदा रहा तो दोबारा आऊंगा। वो जाते हैं जिंदराव खिची के खिलाफ लड़ते हैं तथा ढेंचू जोधपुर में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं तथा गायों की रक्षा कर लेते हैं। इसलिए बाबू जी को गायों का रक्षक माना जाता है। बाबू जी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।